हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके हूँ पेडिक्योर। आज प्रॉपर प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके जो फुट हैं वो अनइवन हैं, कहीं से वाइट हैं कहीं से टैन हैं, क्योंकि समर्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जब हमने उनका पेडिक्योर किया तो काफ़ी हद तक उन्हें इनसे अच्छा फील हुआ। काफ़ी हद तक प्रॉपरली क्लीन नहीं हुए, क्योंकि उनको कम से कम 3 सिटिंग्स की ज़रूरत है प्रॉपर क्लीन अप के लिए, प्रॉपर क्लीनिंग के लिए, और प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। सिर्फ पेडिक्योर तक ही पेडिक्योर सीमित नहीं होता है, पेडिक्योर के बाद भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो पहले हम पेडिक्योर करेंगे, आफ्टर देन हम उनकी वैक्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पेडिक्योर का स्टेप करेंगे। देखिए, सबसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब भी आपको पेडिक्योर करना है तो सबसे पहले अगर नेल पेंट लगी हुई है तो रिमूव कर दें, अगर नेल्स की कटिंग की ज़रूरत है तो कट कर दें, अगर नहीं है तो मत करें, अगर शेप देनी है तो शेप दे दें, और उसके बाद क्यूटिकल ऑयल ज़रूर लगा दें एंड देन पेडिक्योर का स्टेप्स को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, देखिए कि हम किस तरह से पेडिक्योर कर रहे हैं। उनके जो फुट हैं वो अनइवन है, बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, और हमने उनके फुट्स में जब वर्क किया तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, लेकिन अनइवननेस रही एंड तक भी। लेकिन उसको 2 से 3 सिटिंग में हम दूर कर देंगे। ओके, तो आज का प्रोसेस हम देखते हैं। फर्स्ट डे का हमारा ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमें 3 बार करना है एंड उनकी अनइवननेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आज हम देखेंगे किस तरह से करना है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ, और किस तरह से करना है वो भी हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमने अपने टब में पानी डाला है। आप चाहें, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप टब का यूज़ कर सकते हैं। आप इसका लेवल देख सकते हैं कितना हमने लिया है। इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डालना है सॉल्ट। ये मैंने सॉल्ट डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते ना तो मत डालिएगा। मैं डाल देती हूँ, ये जस्ट ऑप्शनल है बिल्कुल। ओके, तो मैंने सॉल्ट डाला है। दूसरा मैंने हाइड्रोजन डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन डाला है, आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है हमारा एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर वही एक्टिवेटर है जिसको हम अपने फेशियल में यूज़ करते हैं ब्लीच करने के लिए। ठीक है ना, ब्लीच करते हैं ना, तो हम इसी एक्टिवेटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक्टिवेटर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी डालनी है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके पैरों में बहुत ज़्यादा टैन है। उनको 2 से 3 सीटिंग लेनी पड़ेंगी, 3 सीटिंग कम से कम लेनी पड़ेंगी अपने टैन को रिमूव करने के लिए। और एक सीटिंग में ही आप देखना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला है शैम्पू। यहाँ पे आप कोई भी शैम्पू जो आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। इसके बाद हम डालेंगे अपना लेमन। लेमन भी ऑप्शनल है, डालना है डाल लीजिए, अगर नहीं डालना तो आप लेमन से मसाज भी दे सकते हैं मसाज करते वक्त ईज़िली। तो अब हमने अपने ये जो हमारी स्पा मशीन, फुट स्पा मशीन बोल सकते हैं या फिर पेडिक्योर मशीन बोल सकते हैं, इसको हमने यहाँ से ऑन करना है। यहाँ पे हमारा पावर बटन है, पैसे बैक से ऑन करें। जब आप बैक से ऑन करेंगे तो आपको टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ से आप पावर ऑन करेंगे तो आपका ये जो टेम्परेचर है वो चल जाएगा। आप देख रहे हैं बबल आ रहे हैं मशीन में, बबल टेक्नोलॉजी है इसमें आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर का ऑप्शन है, इंफ्रारेड रेज का ऑप्शन है, जिसमें रेड लाइट आप देख रही हैं जलती है या बंद भी होती है। आगे आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे टेम्परेचर के सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो बबल चल रहे हैं उसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए ऑफ़ हो गए, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर रोलर लगे हुए हैं, जो मैनुअल रोलर है जिसके थ्रू मसाज हो सकते हैं। आप खुद ब खुद से प्रेस कर सकते हैं अपने फुट के थ्रू, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो ये जो है हमारा टब रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख देते हैं, जब तक पानी गर्म होता है। ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेट करता है। ओके, तो हमने इसको तब तक रखना है जब तक हमारा पानी जो है वो अच्छे से गर्म ना हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्ली गर्म नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमने ठंडा पानी डाला था। गर्म करना हमारे टब का ही काम होता है। तो हमारा टब जो है इसमें इससे गर्म होगा, पानी यहाँ पे गर्म होगा।
ठीक है, तो इसको हम आपने तब तक वेट करना है जब तक गर्म ना हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस हम चलते हैं। आपने अपने क्लाइंट के जो फुट देखिए कितनी ज़्यादा टैन है, इस टैन को हम कुछ हद तक रिमूव कर देंगे और जब हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर हम इनकी वैक्स करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है वैक्स पहले करनी है या बाद में करनी है। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, मैं बाद में करती हूँ ज़्यादातर। तो हमारा क्या हो गया है कि अब हमने कम से कम 15 मिनट्स का वेट करना है। ये रोलर है नीचे, इससे आप मसाज दे सकते हैं अपने फुट को। इन्होंने काफ़ी टाइम से पेडिक्योर नहीं कराया या फिर मैं कहूँ पहली बार ही शायद ये करा रहे हैं। इनके पैरों में बहुत ज़्यादा टैन है। जैसे ही 10 to 15 मिनट्स हो जाएंगे आपको अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो आपको वेट करना है और वैक्स हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपना पेडिक्योर का प्रोसेस कर रहे हैं, वैक्स का स्टेप बाद में होता है और हम कोई पहले कर देता है, मैं बाद में करती हूँ। ओके, ये विश होती है। तो देखिए हम नहीं कर रहे हैं पेडिक्योर। यहाँ पे आप लेग्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी लेग पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैंने देखिए ब्रश लिया है, इस ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फुट पे अच्छे से इसे मसाज दूंगी। आप देखिए कि जब फुट पानी में थे और जब अब है तो कितना फ़र्क आ गया है। ठीक है ना, तब से अब में ही काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया है ना, इफ़ेक्ट आ गया है, फ़र्क अभी से ही पड़ गया है। और अब जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको और ज़्यादा इफेक्ट नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पे लास्ट पीछे एक स्टोन है, स्टोन की हेल्प से आप जो आपकी फीट हैं उन्हें रब कीजिए। जो एक्सेस स्किन होती है जिसकी वजह से हमारी एड़ियाँ फटती हैं वो रिमूव हो जाएंगी और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं अपने रिमूवर की हेल्प से। मीन्स टू से कि आपके पास जो कटर भी होता है, क्रशर भी होता है इसमें, उसके भी रिमूव कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको दूसरे फुट में करना है। अच्छे से अपने नेल्स को भी रगड़ना है, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आपको प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से करना है, धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट की हुई है ताकि आप प्रॉपरली देख सकें। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब आप देखिए कि हमारे जो क्लाइंट हैं हम इन्हें रिमूव अच्छे से मसाज कर रहे हैं। अब इनको फिर से पानी में डाल दिया है। अब हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अपना टेम्परेचर यानी पावर ऑफ कर दें, क्योंकि अब हमारा ऑलमोस्ट स्पा मशीन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्लिनज़र लिया है, क्लिनज़र से जो एक्सेस डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो हमने क्लिनज़र की हेल्प से इसको कम से कम 5 मिनट की मसाज देनी है। बिल्कुल प्रॉपरली सारे फुट्स पे अच्छे से मसाज देनी है ताकि सारा जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। प्रॉपरली मसाज दें और मसाज देने के बाद हमने इसको फिर से अपने स्पा मशीन में इसको जो एक्सेस प्रोडक्ट है उन्हें निकाल के इसको कर देना है, यानी कि एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है। जितना भी क्लीनज़र का एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्रब का आता है। अब मैं स्क्रब की हेल्प से मसाज करूँगी। ये प्रोसेस कम से कम 10 मिनट्स का होता है। 10 मिनट्स तक आपने ये मसाज करनी है, अपने पूरे फुट पे अच्छे से मसाज देनी है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए मसाज देनी है। आप चाहे तो लेग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेग्स पे भी यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, लेग्स को भी फॉलो करते हैं। तो जब हमारा पूरा अपने फिंगर्स को रिलैक्स देना है क्लाइंट की और प्रॉपर मसाज देनी है। जैसे ही आपके 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे या 15 मिनट, तब हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल के अपनी फुट को फिर से वॉश कर लेना है। प्रॉपरली एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल दीजिए और वॉश करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे क्रीम एप्लीकेशन का। अब आपने क्रीम एप्लीकेशन करनी है और क्रीम की बहुत ही अच्छे, इस स्टेप में आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 to 15 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। प्रॉपरली मसाज देनी है और मसाज दे दे के हमने पूरे अच्छे से अपने जो फुट्स हैं उन्हें क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसको साफ़ करना है अच्छे से। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पैक लगा दें और पैक लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए, जब तक ये ड्राई होता है। जैसे ही ड्राई होगा आपने पैक को भी रिंस कर देना है, निकाल देना है आपने पैक को। ड्राई होने के बाद आपने इसको बिल्कुल गीला करके थोड़ी सी मसाज करके अपने पानी की हेल्प से इसे प्रॉपरली निकाल दें। तो ये हो गए हमारे सारे स्टेप्स फॉलो। अब लास्ट में आपको आपकी जो टोज़ होती हैं, यानी कि जो आपके फुट की, ये देखिए कितना इफ़ेक्ट आ गया है ऑलरेडी, कितना फ़र्क पड़ गया है।
देखिए निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं, आई एग्री विद इट, लेकिन इसके लिए आप कम से कम इनको 3 सिटिंग्स लेनी पड़ेंगे, 3 सिटिंग्स में ही ये जाएंगे। अब पहले से अब में बहुत फ़र्क आ गया है ना। तो अपने नेल्स का काम करें, अगर नेल्स में कटिंग के हैं कटिंग कीजिए, शेप देनी है शेप कीजिए, एक्सेस स्किन है उन्हें निकालिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं एक्सेस स्किन को बैक कर रही हूँ और उसे निकाल रही हूँ। और आप देखिए कितने डस्ट निकलेगी। अब आप देखिए कितने ज़्यादा, ये देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा एक्सेस स्किन निकल रही है ना। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा एक्सेस स्किन निकलती है, इसको सारी को निकालना है। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद और जो मैल है अगर गंदगी है उसे भी निकालना है और आपका ये रिज़ल्ट आएगा। अब इनको कम से कम 2 सिटिंग्स और चाहिए इस टैन को प्रॉपर रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पेडिक्योर करते हैं। अब हम इनकी वैक्स कर देंगे। थैंक यू।